बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें सम नोटेशंस हम डिस्कस करेंगे। नोटेशंस इस वजह से ज़रूरी हैं बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस आएंगी और आपको अगर पता होगा कि हमने ये नोटेशन यूज़ करते हुए इसको किस तरह से सॉल्व करना है तो आप ईजिली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपने स्टैटिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, पॉपुलेशन सैंपल हो गए और बहुत सारी चीज़ें जो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड हमने डिस्कस की। मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ, डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बीएस लेवल की बुक है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में जी टेबल हो गया, टी टेबल हो गया, एफ टेबल हो गया और तमाम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और नोट्स आपको गिवन है। इसी तरह मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक हमने की हुई है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और ये पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्ट 2 की बुक की हुई है। अब हम पार्ट 1 कर रहे हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट हम अपने लेक्चर्स की तरफ आते हैं और सोहेल भट्टी की भी आपके पास बुक मैंने आपको करवाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करो, मैं आपको नंबर सेंड करूँगी। आप मुझे उस नंबर पर मैसेज करोगे तो इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूँगी। अच्छा, तो स्टूडेंट हम नोटेशन की तरफ आते हैं। नोटेशन हम यूज़ करते हैं सिग्मा, सम जिसे हम कह रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है सिग्मा का? हम कहते हैं इट इज़ अ ग्रीक लेटर एंड यूज टू शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर द सम। ठीक है, सम सम करना, जब आप बहुत सारी वैल्यूज इकट्ठी हो ना और उन वैल्यूज को हमने इकट्ठा करना हो तो हम सम का, समेशन का, सिग्मा का जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं और ये इस तरह से यूज़ हो रहा है। ये देखें, ये सम समेशन को एग्जाम्पल्स इसका क्या है कि इफ़ वी हैव एट 5 नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 नंबर है, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y5 है। इनको अगर हमने सम करना है तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ, कहाँ से लेकर, आई स्टार्ट होता है 1 से लेकर 5 तक और ये हमारे पास क्या है वाई आई। तो हमारे पास जो सम है ना 5 नंबर्स का वो ये शो कर रहा है। तो जो सिग्मा है, समेशन है, वो सम को शॉर्ट फॉर्म जो है वो शो कर रहा होता है। आई हमारे पास क्या शो कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं। उसकी जो लोअर लिमिट है वो 1 है और जो अपर लिमिट है वो 5 है। ये हमें जो समीशन के ऊपर जो हम ये लिखते हैं ना 1 एंड 5, मैं बताते जो नीचे की तरफ लिख रहे हैं कि लोअर लिमिट इसकी 1 है और अपर लिमिट आपके पास क्या है, 5 है। It is always assumed that consecutive integers values are to be summed unless otherwise specified. आपके पास क्या है कि जो consecutive values है ना वो आपके पास क्या कर दी गई, सम कर दी गई। अगर फॉर एग्जांपल consecutive क्या होती हैं, लगातार वैल्यूज़। अगर consecutive वैल्यूज़ आपके पास नहीं गिवन और वो खुद आपको कह रहे हैं जी हम 3 फाइंड करें, 2 फाइंड करें, 4 एंड 7 फाइंड करें, तो फिर आपने समीशन ऑफ 2y जो फाइंड करना है, जो जो आपको लिमिट्स दी गई हैं, 2 आपने लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 7 लेना है। तो इस तरह आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और समीशन हमारे पास शो कर रहा है सम को। इस तरह सेकेंड आपके पास आ रहा है पी वाई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी समीशन। अगर कोई भी फंक्शन गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है और उसके लिए उसको आपने सम करना है तो वो आप इस तरीके से शो करोगे। आपको अगर लिमिट्स गिवन है 2, 3, 4 एंड 7, अब फंक्शंस आपके पास पी वाई गिवन है, आपने इसका सम करना है तो इसको हम लिखेंगे समेशन ऑफ और इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और इनकी वैल्यूज को, आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे प्रोबेबिलिटी में, इनकी वैल्यूज आपने फाइंड की होंगी, वो आपने लिखनी होंगी और सम करनी होंगी। तो ये एक सिंबल जो है ना वो अगर आपको बेसिक पता होगी तो आप इजीली अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। सेकेंड हमारे पास आ जाता है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन वैसे क्या होता है, प्रोडक्ट स्टूडेंट हम कहते हैं मल्टीप्लाई करने को। अब प्रोडक्ट में हमारे पास फिक्टोरियल भी आएगा कि फिक्टोरियल क्या है और प्रोडक्ट क्या है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने। प्रोडक्ट हम पाई से शो कर रहे हैं, इट इज़ अ ग्रीक लेटर्स रीड एज पाई, मैंने अभी बताया ना आप पाई से शो कर रहे हो। इज यूज हेयर अ शॉर्ट हैंडल नोटेशन फॉर द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है पाई। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि पाई आई टू एन, मतलब 1 से लेकर वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो एन तक हम मल्टीप्लाई करें। तो जो पाई है हमारे पास, जिसको हम पाई बोलते हैं और इसकी नोटेशन ये, इसका मतलब होता है कि हमने मल्टीप्लाई करनी है अपनी वैल्यूज़। इसी तरह आप देख सकते हो अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यूज़ गिवन है तो आप स्पेसिफिक वैल्यूज़ लिखकर फाइंड करो और उनको मल्टीप्लाई करो। फिक्टोरियल के लिए आपके पास ये फार्मूला है, फिक्टोरियल 4 का फिक्टोरियल है, तो 4 3 2 1, इट्स मीन 1 तक हमने एंड तक जाना है। इसी तरह अगर 5 फिक्टोरियल है तो हमने जाना है 5 4 3 2 1, ये आपके पास फिक्टोरियल। तो ये आपके पास नोटेशन है जो कि आपने याद रखनी है
और आई होप आपको समझ में भी आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।